राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने ललित यादव पर दांव खेला है। अलवर सरस्का टाइगर सफारी के लिए भी जाना जाता है, साथ ही यहाँ का कलाकंद दुनिया भर में मशहूर है। अलवर से बाबा का ढाबा मनोरंजन भारती के साथ। बाबा का ढाबा आप पहुंचा है अलवर में, और अलवर की सुबह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कचौड़ी की दुकान में आप आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत फेमस है ये कचौड़ी, और भीड़ आप देख सकते हैं, लोग आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी है मोदी, तो वो बताएंगे कि यहाँ क्यों आए हैं हम लोग। यहाँ ये सुबह का जो अलवर की सुबह होती है वो कचौरियों के साथ होती है, और अलवर में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कचौरी ही कचौरी नजर आएंगी। तो आप देखिए कितना बड़ा थाल यहाँ लगा के बैठे हुए हैं, ये इसमें कचौरियाँ ही कचौरियाँ चलती हैं नहीं। और ये कुछ स्पेशल सब्जी है जो लोगों के मुंह पर लगी हुई है कि वो सुबह उठते एक बार यहाँ आता है, एक कचौरी खा के सुबह जाता है। आप बताइए क्या खासियत है आपकी कचौरी की। मोदी ने बोला कि क्या सब्जी होती है। सर ये आलू की सब्जी होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, हमारा खुद का वो पिसा हुआ मसाला होता है। ये हमारे दादा परदादों का पुराना काम चला रहा है, ये 60 साल से लोग बागों को टेस्ट लगा हुआ है मुँह का हमारे यहाँ। और तो कितने सालों से आप बेच रहे हैं? ये तो साहब मेरी उम्र को तो 44 साल की हो गई, बाकी हमारा 60-65 साल पुराना काम है यहीं पे। हाँ, अलवर के अंदर। हाँ, यहीं पे ठेला लगाते थे। हाँ, पहले हम यहाँ पर 24 साल हो गए, पहले हम उपसके पे लगे थे। अच्छा, ये 24 साल से लग रहा है यहाँ पर 24 साल से लगा रहे तो हैं। ये दो सब्जियाँ किस चीज़ की है? दो सब्जी नहीं है सर, हमारे पास एक आलू की सब्जी है खाली, ये है। और ये हरे धनिया की चटनी। और आप मिला के देते हैं? हाँ सर। और कितने पैसे का एक देते हैं? एक खिलाइए मुझे। हाँ सर, आपको एक पीस 15 रुपए का देते हैं सर। अच्छा, तो और कितना मतलब कितना लोग आते हैं रोजाना? सर लोग ये तो दुकानदारी को ऐसे नहीं, मतलब अंदाजा आपको तो 200-250 लोग तो रोज आते हैं मेरे पास। रोज सुबह 200-250 लोग आते हैं। और कितने बजे से दुकान लगाते ये हैं? हम सुबह 4:30 बजे जाते हैं, 4:30 बजे। 5 बजे हमारा चालू हो जाता है, 11:30 बजे तक हमारा लास्ट है। और फिर शाम में कहीं नहीं लगाते? सर कहीं नहीं लगाते। उसके बाद इसको बनाते हैं अपने घर में आप? सारा काम घर पे ही होता है, सुबह उठ के सुबह रात को उठते हैं 1 बजे, सारा काम घर पे ही होता है सारा काम। 1 बजे उठते हैं? हाँ, सर। 1 बजे से कचौड़ी बनाते हैं? हाँ, कच्चा माल मटेरियल तैयार करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, सब्जी बनाए, हाँ। फिर आए यहाँ। हाँ, फिर उसके बाद अपना चालू हो जाता है भट्टी। अच्छा, 5 बजे पट्टी चालू हो जाता है। तो ये मैंने डीजल की भट्टी लगा रखी है यहाँ पर, सिलेंडर का कोई काम नहीं है। अच्छा, डीजल की भट्टी है। हाँ सर। ये भाई ये भी एक हाँ, देख लो आराम से। बताइए आपने, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि डीजल की भट्टी लगा? सर ये तो एक्चुअल में क्या है, पूरे कलाकंद मार्केट में लेके पड़ी, हमने गैस की भट्टी बना रखी है। बाकी डीजल भट्टी ये तो बहुत 20 साल हो गए मुझे लगा। 20 साल से हो गए। चलिए ठीक है जी। बताइए कचौरी कैसी है? बहुत बढ़िया है। कब से खा रहे हैं आप? बहुत कई सालों से खा रहे हैं। कई सालों से खा रहे हैं, रोज आते हैं खाते हैं? हैं? हाँ, मन नहीं भरा खा के? नहीं भरा। नहीं भरा? नहीं भरा। इस कचौरी की क्या खासियत है? इसमें नींबू है, कचौरी है, छाछ है, टाटरी है, चटकारेदार है। यही इसके स्वाद का मजा है, हैं? तो आप लोग अभी खेल के आ रहे हैं? हाँ जी। हैं? संडे को खेलते हैं क्रिकेट? संडे को खेलते हैं, आज पहली बार। अच्छा, तो राजस्थान की टीम भी है आईपीएल में, आपकी टीम कौन सी है? हमारी राजस्थानी राजस्थान है, हैं? कल भी जीती है। बिल्कुल, ठीक है। पहला आईपीएल जीता ही उसने था। हाँ। और ये बताइए, इलेक्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको इस बार के अलवर के चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें जातिगत समीकरण भी बैठता है और मोदी फैक्टर भी है। दो यादवों की लड़ाई है। दो यादवों की लड़ाई है, लेकिन दो यादवों की लड़ाई होने से थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया, फाइट हो गई। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली उनका कोई फर्क नहीं पड़ता यादों में। यहाँ तो एक्चुअली वोटर मोदी के पक्ष में या मोदी के खिलाफ में है, उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल में जो मुद्दे उठे हैं, हाँ जी, वो लगता है लोगों में है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो या सब किसी चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा। हाँ नहीं, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना, ये भी मैंने कहा ना कि जो विपक्ष में है वो विपक्ष में है, और जो पक्ष में है वो पक्ष में है जी। आपको क्या लगता है, मुद्दा है ये सब या
सर मुद्दा इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है। जी, वो दो यादवों की लड़ाई है। जो इनका है यादवों की, अब सबका अलग अलग समीकरण। कोई सोचता है कि ठीक है ये विधायक है हाँ, तो ये रहेंगे, एक सांसद और हमें यादव मिल जाए, ये भी चल रहा है कि दोनों यादव हो जाएं, तो ये चीज़ भी हो रही है इधर। और ये एक जो मुद्दा है बता रहे हैं बाहर का, इसका भी कि वो बाहर से आ रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि बाहर से आ रहे हैं कि उनको वोट वगैरह ना मिले। पर ये दोनों चीज़ें हैं, लोगों का ये सोचना है कि विधायक भी यादव रहे और सांसद भी यादव रहे, तो इस चीज़ को लेकर क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अलवर के लिए, क्या अच्छा है, क्या अलवर के लिए बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा सही विकास हो रहा है। मेनली पानी का, पानी की समस्या है। क्या आने के जो कर रहे हैं योजनाएं, महंगाई कितनी कर रखी है? एक योजना योजना पानी का आपके पास हाँ जो पानी की चला रखा है इन्होंने कि पानी पहुँचाने का। जो पैसे वाले हैं ना, मोदी जी का कोई सही नहीं चल रहा, ये सिर्फ अपना देख रहे हैं। महंगाई कितनी है आपने देखा, बेरोजगारी कितनी है आपने देखा, अगर कुछ नहीं है, अगर कोई मजदूरी करने वाला है तो आप 600 रुपये दे रहे हो उसको। कौन दे रहा है? सब दिखावा है, जुमलेबाजी है। दो अलग अलग व्यू है, ठीक है, सबका अपना जिनको अपना पसंद है वो तो है ही है। सबका अपना अपना सोचना। जी, क्या मुद्दा है अलवर में, यहाँ पे आपके यहाँ पे? अलवर में मुद्दा क्या चुनाव का है? हाँ जी, बीजेपी का है। बीजेपी कचौड़ी ये कब से खा रहे हैं आप? ये तो 10 साल से खा रहे हैं। अच्छा है ना, मैंने पहली हाँ। बार खाया, मैं बहुत तीखा था। तो आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है, हाँ। सब कुछ इसलिए, लेकिन विधानसभा में तो बराबर है ना, 6 कांग्रेस के हैं, 5 बीजेपी के विधायक यहाँ से। नहीं, बीजेपी के ज्यादा है ना, ज्यादा है? 7 है। 7 है, अच्छा। और 2 यादवों की लड़ाई है यहाँ पे। कांग्रेस की, बीजेपी, दोनों यादव है, दोनों यादव है। तो बाकी डिसाइड कौन करेगा कौन बड़ा यादव है? कौन बड़ा है तो पता चल जाएगा। पार्टी तो बीजेपी की आएगी। ओके, ठीक। तो क्या फेमस है, क्या अलग है इस कचौरी में जो लोग इतने यहाँ पे इतनी भीड़ किए रहते हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ सर। हाँ, दिल्ली में ऐसी कचौड़ी खाने को नहीं मिलती। नहीं मिली है? नहीं मिली है, तो इसका कुछ अलग ही टेस्ट है। हाँ, क्या विशेष है यहाँ की कचौरी? मैं जयपुर से आया हाँ जी। हूँ, बट मैं 10 साल से अब जयपुर रह रहा हूँ। उससे पहले से मैं एक ऑलमोस्ट 20-25 साल से मैं खा रहा हूँ कचौरी। और जब मैं साल भर में या जब भी आता हूँ, सबसे पहले आके कचौरी यहीं पे खाता हूँ। एक तो यहाँ पे जो मसाले जो ये लेते हैं, अभी तक भी वो 20 साल पुराने ऑथेंटिक मसाले यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेस्ट बरकरार है अभी। बढ़िया, थैंक यू। क्या है इस कचौरी में? सर मैं यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ की जो कचौरी थी ये जब से चल रही है, जब से सुबह लोग व्यापारी वर्ग हो चाहे नौकरी वर्ग हो, सुबह सवेरे यहाँ इनकी कचौरी का टेस्ट करने जरूर आता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, क्या हाँ। होगा अलवर में? अलवर का इलेक्शन का तो वेव दोनों तरफ का है। अब तो जनता का मूड के ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके की सरकार वो चाहते हैं। मेन यहाँ पर मुख्य जो समस्या है अलवर में जो देखी गई है, वो पानी की मेन समस्या है। 2 यादवों के बीच में लड़ाई है? हाँ, यादव की है, क्योंकि यहाँ पर जब आप भी आकलन करेंगे तो यहाँ पर यादव कम्युनिटी का ही ज़्यादातर सांसद रहे हैं। अच्छा। तो ये तो दोनों ही पक्ष यादव पक्ष को ही उतारेंगे, आपको भी ये पता है। वो इसलिए बात है क्योंकि उनका वोटिंग लिस्ट यादवों की ज़्यादा है। इसके टेस्ट के साथ कुछ चुनाव के टेस्ट के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। क्या है यहाँ? 2 यादवों की लड़ाई है। चुनाव तो यहाँ पे मोदी जी की लड़ाई है। हाँ। यहाँ तो मोदी जी हैं, उनका चलता है। दो यादवों की लड़ाई। बिल्कुल यादव हैं, लेकिन सब यहाँ पे मोदी जी के बेस पे वोट डलता है। हाँ जी। भूपेंद्र यादव जी हैं अपने, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो खड़े हो रहे हैं इस बार बीजेपी की तरफ से। अच्छा। हाँ। तो लोकल दूसरा कैंडिडेट लोकल है। हाँ हाँ फिर भी मोदी मतलब सेंटर को देखकर सेंटर क्या, क्योंकि लास्ट आप जैसे लास्ट 10 ईयर के भी देख लोगे ना, तो जितना भी बेस है वो मोदी जी के बेस के ऊपर ही चलता है इधर। मोदी जी की जो छवि है उसके हिसाब से बीजेपी अच्छे बहुमत से मोदी जी जीतेगी। की छवि है, तो यहाँ पे पूरे राजस्थान में 10 से ज़्यादा सांसदों के टिकट क्यों काटने पड़े? देखो सर, पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है। अच्छा। पर एक्चुअली क्या है ना, जैसे वो अब वो रोटेशन चेंज करते रहते हैं ना, अब वो पता भी चल जाता है कि कौन कैंडिडेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर वो चेंज भी कर लेते हैं। अब ऐसा है नहीं कि एक बार दे दिया तो फिक्स ही हो गए। कचौरी कैसी है? कचौरी तीखी है, पॉलिटिक्स भी बड़ी तीखी चल रही है, गरम गरम माहौल है। अच्छा। वैसे तो लोग बाग कह रहे हैं भूपेंद्र यादव जी का। हाँ। और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा। दिल से समर्थन मोदी जी को, क्योंकि विकास देखने को मिल रहा है। अच्छा जी सर, यदि इन्होंने कहा कि मोदी जी का वो चलता है, तो फिर राजस्थान में 10 सांसद क्यों बदल दिए? वो तो सर पता नहीं, पर मोदी जी आएंगे तो विकास आएगा, हम ये जानते हैं।
बाकी देखा जाएगा जैसे भी ऐसी ही है, कचौरी की तरह तीखी तीखी है, बढ़िया। मजेदार। कचौरी डालो, फिर ऊपर से चटनी डालो, फिर कढ़ी डालो, जो मजा आता है वो अलग ही है। अक्सर आते हैं खाने आप? नहीं, अक्सर आते हैं आप। आते हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा? हाँ में सर बीजेपी है सर। हाँ क्या काम कर रही है? हाँ अच्छा काम है। यहाँ दो यादवों की लड़ाई है। हाँ सर भूपेंद्र यादव जी हैं और ललित यादव जी। भूपेंद्र यादव जी का अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, उम्मीदवार भी अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, देखो मोदी की गारंटी जो है और जो मोदी की जो नीतियां हैं वो देश के हित में हैं और देश को साथ लेके चलने वाली है। तो फिर किसी भी कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता है मोदी? हाँ यस सर। हाँ सर, कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ लेकिन सर इनका जो मंत्री हैं ये और जो इनका काम भी अच्छा है, तो वो भी सर मायने तो रखता है, लेकिन मोदी की गारंटी है, मोदी फेस है, हमको मोदी को वोट देना। ऐसा है तो फिर बताइए, इतने कैंडिडेट को चेंज क्यों कर दिया बीजेपी ने राजस्थान में? इतने सांसदों के टिकट क्यों काटे? तो कुछ ना कुछ कारण होता है सर, या तो जनता उनसे खुश नहीं है, धरातल पे गए नहीं है, वही रीजन है। मोदी ये चाहता है कि सर हर बंदा जो भी बंदे हैं ना, कम से कम अपने धरातल पे जाके काम करें, वो उनका मेन उद्देश्य है। क्या यूनिक है स्वाद में? खट्टा मीठा जो लगता है सब्जी में। खट्टा लगता है, बढ़िया है सब्जी, एक नंबर। आप यहीं के? यही करें ना, आते हैं खाने के लिए अक्सर? रोज आते हैं या अक्सर आते हैं? अक्सर आता रहता हूँ। आते रहते हैं। आप ये बताइए, आप यंग हैं, चुनाव हो रहा है, आपके लिए क्या इशू है यहाँ पे? नहीं, थोड़ी व्यवस्था सुधरनी चाहिए। वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? खाते भी नहीं। हमारे खुद के एरिया में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए इतनी सरकारें आई गई, सांसद आए गए, कोई कुछ नहीं करता है? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं है इलाज इसका। ये वहाँ जाते हैं JE इलेक्शन के पास, तो ये महीने 2 महीने बस ये हाँ करके छोड़ देता है, बस कार्रवाई होती नहीं जल्दी से। तो जो आपका सांसद विधायक है उसको पकड़ते नहीं? आप लोग तो यंग हैं, आप पकड़ो ना, बोलो कि यार पानी तो दो कम से कम, वो तो हमारा हक है। जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, रोज ना चक्कर काटते हैं। मिलता नहीं है, सही बोले। चलिए, यहाँ की कचौरी बहुत फेमस है, इसकी क्या वजह है? स्पेसिफिकली कचौरी के लिए यहाँ पर जो बनती है, इनके सब्जी की वजह से फेमस है इनकी कचौरी। आप खाते हैं अक्सर? बिल्कुल। हाँ, 4 खा के गए हमने। हमने तो रोका, तो हमारे शहर देख के पता लगा। रोकना पड़ा कि रुक जाओ। तो जी, यहाँ पे चुनाव हो रहा है अलवर में, क्या लगता है आपको? चुनाव यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पे एक स्थानीय युवा व्यक्ति, 2 यादवों की लड़ाई है। नहीं, यादवों की तो लड़ाई है, लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर जो एक प्रत्याशी है, बीजेपी ने जो अपना टिकट दिया है, वो केंद्रीय मंत्री हैं राज्यसभा से, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उनका अलवर ज़िले से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली अजमेर के हैं, अजमेर से हैं। यहाँ पर ललित यादव जो हैं वो स्थानीय युवा हैं, युवा सांसद, युवा विधायक अभी रिसेंटली मुंडावर के बने हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। और एक युवा होने के कारण, क्योंकि आने वाला जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की, जो चीज़ें हैं वो सब युवाओं पे हैं, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पे स्थानीय युवा को टिकट दिया है। तो उससे उम्मीद है युवाओं को कि आगे वो कोई अच्छा युवाओं के हित में, रोजगार के, स्थानीय रोजगार के लिए, और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं पूरे ज़िले की, वो सुलझा पाएँ और उसका समाधान कर पाएँ। चलिए, अच्छी बात है जी। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं भिवाड़ी से हूँ, सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, आप बताइए, क्या लगता है राजस्थान में, क्या 25 की जो हैट्रिक है, क्या बीजेपी के लिए कितना चुनौती है? वो चुनौती इस बार लग रही है, जिस तरह जनता का मूड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ पर चुनौती है, टक्कर है, तो ऐसा कहना वो उचित नहीं होगा कि दोबारा हैट्रिक लगा पाएंगे। चुनाव है, चुनाव में होता है कि लड़ना पड़ेगा, हाँ, अच्छे से लड़ना पड़ेगा। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। अब कैंडिडेट अपनी अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो देखो रिजल्ट तो जनता के हाथ में क्या रहेगा। बहुत अच्छे। तो ये कचौरी खा लिया आपने? जी। चलिए, तो ये अलवर से ये यूनिक कचौरी, सबने इसकी
मैं भी 2 खा गया, सर ने कहा कि वो 4 खा गए हैं, तो 2 खा लिया, थोड़ा सा गिर भी गया, ध्यान नहीं रहा। तो ये बाबा के ढाबा में आज इतना ही, और हमने बातचीत करी, स्वादिष्ट कचौरी का स्वाद भी लिया, जनता लोगों के राय भी आपको बताए। चुनाव है, हर तरह के विचार जो है लोग प्रकट करते हैं, वो उनका हक है, लेकिन हर चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बाबा का ढाबा आगे भी बढ़ेगा, एक नया शहर होगा जहां से आपको चुनाव, बाबा के ढाबा के साथ चुनाव की खबरें भी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। हमारे सहयोगी जो अलवर के हैं मुदित, और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।